أخيا ورتل القرآن اصدح بصوتك أسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان. तालीम, इल्म, उसूल तालीम, नौजवानों के नफ्सियात और ज़िंदगी और ज़माने से जुड़े हुए जो तमाम तकाज़े हैं उसके ताल्लुक़ से बात करते रहते हैं। हम आज इसमें एक थोड़ी सी आपको अजीब व गरीब लगने वाली बात हम कहने जा रहे हैं। अजीब व गरीब से मुराद ये कि आप में से वो नौजवान जो एक बिलफर्ज 17, 18 या 20 साल के हैं, वो इंशाअल्लाह 2070 यानी आज से लगभग 55 साल बाद जो 20 साल के नौजवान की उम्र उस वक्त लगभग 75 हो जाएगी, उस वक्त आप क्या डायरी लिख रहे होंगे। डायरी जो लगभग लोग लिखते हैं अपनी, क्या ऐसे गुजरी, ऐसा हुआ, ये किया। 2070 में आप कहीं ऐसी डायरी तो नहीं लिख रहे होंगे और उस वक्त आपको ये सारी बातों का एहसास तो नहीं हो रहा होगा। थोड़ी अजीब बात है ये जो मैं कहने जा रहा हूँ, लेकिन ये आईना है इस बात का कि हम अपने वक्त में जब हमको संभलना चाहिए तब अगर वो नहीं कर पाते हैं तो फिर हम इस कौम और समाज के लिए, मिल्लत के लिए, दुनिया के लिए हम क्या देते हैं और क्या नहीं देते, इसका एक जायज़ा हम ले रहे हैं। 2070 में 2070 में कहीं आप ऐसी डायरी तो नहीं लिख रहे होंगे, इसका हम आज जायज़ा लेंगे। उस डायरी का जो 2070 में लिखी जाने वाली शायद होगी किसी की, उसका पहला वर्क, पहला पेज, फर्स्ट पेज क्या ऐसा हो सकता है, हम उसको देखेंगे। पहला पेज 2070 में आज से 55 साल बाद एक नौजवान जो आज का नौजवान है वो आज से लगभग 55 साल बाद कहीं ये डायरी लिख रहा है, ऐसा तो नहीं है। पहला पेज उसका कहीं ऐसा तो नहीं होगा। सुन लीजिए, फर्स्ट पेज। स्कूल का ज़माना याद आ रहा है जब मेरे उस्ताद अक्सर कहा करते थे कि रोज़ाना डायरी लिखा करो। उनकी बातें उस वक्त कभी समझ में नहीं आई थी कि डायरी लिखकर क्या फ़ायदा है। वो हर रोज़ क्लास में डायरी की अहमियत पर रोशनी डालते रहे। हम उनकी बातें सुनी अनसुनी करते रहे। 2010 में एसएससी पास होकर जब स्कूल से रुखसत हो गया, उस वक्त भी हमारे उन उस्ताद मोहतरम ने हम सबों को नसीहत की थी कि हमेशा डायरी लिखा करो। उससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि हम दरअसल ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए, हम कितने कामयाब हैं, कितने नाकाम हैं। आज 2070 में जबकि मेरी उम्र 84 साल की हो चुकी है, पीछे मुड़कर देखता हूँ तो एहसास होता है कि अपने उस्ताद की नसीहत न मानकर कितनी गलती की, कितनी गैर मुनज़्ज़म अनऑर्गेनाइज ज़िंदगी गुजारी। और आज बुढ़ापे में डायरी लिखने का मुझे ख्याल आया है। डायरी लिखने को शुरू किए हैं लेकिन बुढ़ापे में। पेज नंबर 2, सेकंड पेज। 2012 में 12वीं पास तो हुआ, मगर उसके आगे क्या करना है ये रहनुमाई किसी से हासिल ही नहीं की। 2070 में कहीं आप ये तो नहीं लिखने जा रहे कि रहनुमाई हमको नहीं मिली इसलिए ज़िंदगी तबाह हो गई। दोस्तों का साथ निभाने के लिए उन्हीं के कॉलेज में गया। कॉलेज में जाकर हमारा ग्रुप मज़ीद वसी हो गया। हम लोग कॉलेज से ज़्यादा कैंटीन में बैठते थे, लाइब्रेरी की सीढ़ियों पर भी बैठते थे ताकि लाइब्रेरी में आने जाने वालों का मजाक उड़ाएं। देखिए यहाँ पर कि ये एहसास हो रहा है एट द एज ऑफ 84 कि कहीं ऐसा तो नहीं लिखने जा रहे हैं आप। हम देखते थे कि गरीब बच्चे, गांव से आए बच्चे खूब पढ़ाई करते थे,
हम सब उनका मजाक उड़ाते, वो मुस्कुराते, मगर अपने टाइम टेबल से टस से मस न होते। गांव के बच्चे उनका मजाक उड़ा रहे हैं, शहर के बच्चे, ये बच्चे जो जैम मस्का है ना, ब्रेड के अंदर अंडा दबा के नाश्ता करने वाले बच्चे, गांव से बच्चे के पाँव में चप्पल है ही नहीं है, जो आज भी ऐसे होता है, वो मजाक उड़ाते, वो मुस्कुराते, मगर अपने टाइम टेबल से टस से मस न होते। अलबत्ता कॉलेज की लाइब्रेरियों पर सीढ़ियां चढ़ने वाले वो मेरे साथी आज हर जगह कामयाब नजर आ रहे हैं। यानी उन सीढ़ियों पर, वहां पर लाइब्रेरी की सीढ़ियां चढ़ने वाले शहर के बच्चे जो आवारागर्दी करते थे, जो कैंटीन में बैठे रहा करते थे, गांव के बच्चे जो गरीबी से आए, जो एहसास है, वो लाइब्रेरियों का रुख करते थे, लाइब्रेरियों में जाते थे। और आज बुढ़ापे में क्या नजर आ रहा है हमें कि वो सारे हमारे दोस्त साथी जो थे वो हर जगह कामयाब नजर आ रहे हैं। मेरे इन्हीं साथियों में से मुझे कभी कोई इनकम टैक्स ऑफिसर मिला, तो कोई प्रोफेसर, कोई कलेक्टर दिखाई दिया और कोई डॉक्टर। जिंदगी की इन आखिरी अय्याम में सारी जिंदगी का जायजा लेता हूं तो सोचता हूं कि वो मेरे साथी कितने समझदार थे। वो सब के सब ज़हीन नहीं थे, लेकिन वो सब के सब मेहनती थे। ये हम ये बता रहे हैं आज, मुस्तकबिल अल्लाह ताला ही सब जानते हैं, लेकिन हम आज कितने पानी में हैं, उससे हमारा मुस्तकबिल आगे क्या होने वाला है ये बच्चे अंदाज़ा कर सकते हैं, वो समझ सकते हैं। और ये हकीकत कई लोगों की ज़िंदगियों में नज़र आती है कि इंतहाई गुर्बत से आने वाले बच्चे जो हैं वो संजीदगी से पढ़ाई किए, वो कामयाब हो गए, और आज ये कहाँ पर हैं। वो कहे सबके सब ज़हीन नहीं थे, सबके सब मेहनती थे। इस बात से क्या बात वाज़ेह होती है कि मेहनत का नाम ही कामयाबी है। और आप देखते होंगे कि कई ऐसे लोग, कई ऐसे स्टूडेंट्स जो स्कूल में बहुत ज़हीन थे, टीचर का सवाल पूरा होने से पहले हाथ ऊपर करते जवाब देने के लिए, हाथ ऊंचा करते थे, आज जिंदगी में वो सर नीचा करते चलते हैं, क्योंकि वो ज़हीन तो थे लेकिन मेहनती नहीं थे। ऐसे कई स्टूडेंट्स जिनकी जर्नल साइंस की या ड्राइंग की बहुत खूबसूरत हुआ करती थी, लेकिन आज उनकी ज़िंदगी की तस्वीर उतनी ही बदसूरत बन गई है। क्यों? क्योंकि वो ज़हीन तो थे लेकिन मेहनती नहीं। हालांकि बचपन में मुझे सब घर में, मोहल्ले में ज़हीन ही कहते थे और मानते थे, मगर अब एहसास हो रहा है कि अपनी जहानत के नशे में मैं चूर रहा और औसत दर्जे के बच्चे अपनी मेहनत की बिना पर जिंदगी की रेस जीत गए, और फिर जिंदगी में कई मर्तबा तो इन औसत दर्जे के बच्चों के सामने मैं हाथ बांधे खड़ा रहा। ये बच्चा जो लिख रहा है डायरी, ये स्टूडेंट एज में बहुत ज़हीन था। आज जब 84 साल की उम्र में वो डायरी लिख रहा है, उस दौर को याद कर रहा है कि उसकी क्लास में मीडियम दर्जे के बच्चे जो थे, जो औसत दर्जे के बच्चे थे, जो एवरेज बच्चे थे या बिलो एवरेज बच्चे थे, वो अपनी मेहनत से कहाँ पहुँचे, और ये जहानत के जाम में, घमंड में रहा, वहीं के वहीं रहा। और ऐसे मरहले भी आए, ऐसे मौके भी आए जब इन एवरेज, बिलो एवरेज बच्चों के सामने, अपने साथियों के सामने ये हाथ बांधे खड़ा है, क्योंकि वो सामने वाला कलेक्टर बन गया है, या सामने वाला जो है वो एक आर्किटेक्ट बन गया है, कोई कामयाब बन गया है, और ये कुछ भी नहीं है, अपने जहानत के जाम में उनके सामने हाथ खड़ा है। नेक्स्ट, तीसरा पेज। याद आता है 2017 का ज़माना था जब मुझे पढ़ने और आगे बढ़ने का मौका नसीब था, मगर मैं और मेरे चंद साथियों ने उसे हंसी मजाक में उड़ाया। पहले तो साइबर कैफ़े और वीडियो गेम्स में वक्त गुजारी किया करते थे हम लोग, फिर वो वक्त गुजारी आदत बन गई।
दिल पढ़ने से उड़ गया। माना कि घर के हालात भी अच्छे नहीं थे, मगर इतने भी खराब नहीं थे कि मैं उनका मुकाबला नहीं कर सकता था। क्योंकि हालात की डफली बजाई जाती है, हालात बहुत खराब नहीं थे, वो मुकाबला कर सकता था, वो पढ़ सकता था, लेकिन उसने हथियार पहले ही डाल दिए थे और आज वो यहाँ पर खड़ा है। दिल पढ़ने से उड़ गया, जो वक्त गुजारी की आदत पड़ गई। जिसको वक्त गुजारी या टाइम पास की आदत जब हो जाए तो उसका दिल जो है वो पढ़ाई से ऊब जाता। 2070 की ये डायरी का रंग रूप कैसा है, हम इसकी बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रोशनी इल्म की इसमें हम 2070 में लिखी जाने वाली डायरी का एक जायजा ले रहे हैं कि वो बच्चा जो एक जहानत में अपने चूर था, अपने टैलेंट, अपनी इंटेलिजेंस की वजह से बहुत घमंड था उसका, वो क्या डायरी लिख रहा होगा 2070 में। हम देख रहे हैं कि वो कैसे उसने टाइम पास किया कि फिर वो वक्त गुजारे की आदत बन गई, दिल पढ़ने से उड़ गया। माना कि घर के हालात भी अच्छे नहीं थे, मगर इतने भी खराब नहीं थे तो उनका मुकाबला नहीं कर सकता था। दरअसल मैंने कोई कोशिश ही नहीं की, रातों रात बड़ा बनने का सोचा, और रातों रात कहाँ, आज 2070 में जिंदगी की शाम ढलने को है और लगभग मैंने कुछ भी हासिल नहीं किया है। ये क्या होता है, जो शॉर्टकट के जैसे आते हैं ना, जल्दी रातों रात बड़ा बनने के, वो जिंदगी गुजर गई। अभी 84-85 ईयर्स का है, लेकिन मंजिल नहीं मिली क्योंकि शॉर्टकट से। अब एक बच्चा जो सही रास्ते से गया, बराबर ग्रेजुएशन किया, पोजीशन किया, एक किया, कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे दिया, जॉब लिया, एक सारी चीजें सिस्टमेटिक की, वो आनंद फानंद रातों रात बड़ा बनने का उसने ख्वाब नहीं देखा, उसको मंजिल 5-7 साल में मिल गई। और ये जो हैं रातों रात बड़ा बनने का ख्वाब देखने वाले, जिंदगी की आखिरी पहर आ गई, लेकिन उसके बावजूद उनको उसकी मंजिल नहीं मिली। चौथा वर्ग, 4th पेज, 2035 की बात है, क्योंकि 2070 में डायरी लिख रहा है, इसलिए 2035 की बात लिख रहा है। जब मेरे दोनों बेटे 12वीं पास हुए, अब इनके बेटों की दास्तान सुनो, दोनों इंतहाई ज़हीन अच्छे नंबर भी हासिल किए उन्होंने, मगर हुकूमत के अंधेर नगरी ऐसे कि कितने ही मार्क्स किसी ने हासिल किए हों, उसे फिर भी बड़ी फीस अदा करनी होगी। देखिए 2070 में भी ये लोग रोना रोए होंगे, अरे गवर्नमेंट ने फीस बढ़ाई, अरे गवर्नमेंट ने फीस बढ़ाई, गवर्नमेंट ने, ये अभी रोना रो रहे हैं, वो रोना रो रहे होंगे 2070 में भी। वही अच्छे नंबर हासिल करने के बावजूद इंजीनियरिंग में दाखिले के लिए मेरे हर बेटे को सालाना 6 लाख रुपए फीस अदा करनी पड़ी 2035। अब मैंने खुद जिंदगी में कुछ कमाया नहीं तो बच्चों की इतनी बड़ी फीस कहां से अदा करता। मेरे बेटे जिंदगी भर इसके लिए मुझे कोसते रहे, अब मेरे पोते भी मुझे कोस रहे हैं। सच है, एक शख्स की गफलत 1, 2 और कभी कभी 3 नस्लों को भुगतनी पड़ती है। आज जो नौजवान हैं वो देख लें इस आईने में कि 2070 में क्या होगा कि उनके बेटे तो बेटे, पोते भी उनको बुरा भला कह रहे होंगे। क्यों? इनकी गफलत के सही मेहनत नहीं किया, सही काम नहीं किया, और आज जो है वो तरक्की के सारे रास्ते मसदूद हो गए हैं उनके तीसरी नस्ल के लिए भी। तो एक पोता ही कहां कहां तक जो है वो रुकावट बनती है, देख लीजिए। 5वां वर्ग, जब कोई शख्स मुस्बत काम नहीं करता, यानी कोई पॉजिटिव काम नहीं करता, तो वो सिर्फ मनफी काम करता है, नेगेटिव काम करता है। अब वो इस डायरी में अपने दिल की सारी बातें लिख रहा है और सच सच लिख रहा है, जो जो उस पर बीती और जो जो उसने किया एक्चुअल, वो सारी बातें लिख रहा है 2070 की अपनी डायरी में। जब कोई शख्स यानी पॉजिटिव काम नहीं करता तो सिर्फ नेगेटिव काम करता है। मैं जब अपनी जिंदगी बेहतर नहीं बना सका तो मैं सिर्फ
मनफी सोच और नेगेटिव सोच और मनफी कामों में, नेगेटिव कामों में मसरूफ हो गया। मेरे मोहल्ले में चंद लोगों ने मिलकर एक स्कूल खोला और मैं उस स्कूल को बंद करने की कोशिश करने लगा। कभी म्यूनिसिपैलिटी में शिकायत की, कभी पुलिस में, कभी मंत्रालय के एजुकेशन डिपार्टमेंट से अर्जी भेजी कि उस स्कूल को बंद करने के लिए। गोया मैंने अपनी जिंदगी को ये मकसद बना लिया था कि स्कूल को बंद किया जाए, इसलिए कि मैं सोचता था कि मुझे उस स्कूल का चेयरमैन बनाना चाहिए। अब कुछ है ही नहीं, चेयरमैन बनने का भी सोचा, या कम से कम सेक्रेटरी या मेंबर, और वो इसलिए कि दूसरे लोग अब उस स्कूल से खूब फीस ईंटेंगे, इसलिए, और मुझे वो फीस क्यों नहीं मिलेगी, ये सोचकर मैंने उस स्कूल को बंद करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया। ये क्या होता है कि जब कोई आदमी काम, जब कोई मुस्बत पॉजिटिव नहीं करता है तो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव काम ही करता है। और ये इस किस्म का ये है कि भाई अगर मुझे चेयरमैन बनाए, मुझे खाने पीने को मिल गया, खुर्द-बुर्द करने को, हिसाब किताब उल्टा सुल्टा करने के लिए अगर मुझे मिल रहा है तो ठीक है, तो वो स्कूल बंद हो रहा है तो होने दो, नुकसान हो रहा है कौम का तो होने दो, कोई अर्ज नहीं। इसलिए उस स्कूल को बंद करने के लिए मैंने खूब जोर लगाया और आज उसी स्कूल की गोल्डन जुबली तकरीबात, यानी गोल्डन जुबली फंक्शन, 50 साल पूरे हुए स्कूल को बंद करने की बहुत कोशिश की, कुछ बिगड़ा, कुछ नहीं बिगड़ा। उसी स्कूल की गोल्डन जुबली तकरीबात का दावतनामा मुझे डाक से मौसूल हुआ, यानी पोस्ट से इनविटेशन कार्ड आया है। जिस स्कूल को एड़ी चोटी से बंद करने की कोशिश की, गोल्डन जुबली 50 साल पूरे हुए, उसके जो फंक्शंस हैं उसका इनविटेशन कार्ड इनको पोस्ट से आया है। क्या हासिल हुआ मुझे कीना व नफरत से? अल्लाह ने चाहा तो उस अदारे ने 50 साल पूरे हुए और अब मैं ये दाग लेकर इस दुनिया से जाऊंगा कि उस स्कूल को बंद करने में मैं हमेशा साजिशें रचता गया। देखिए सोचने की बात, आदमी जब कीने से काम लेता है, कमीनापन से काम लेता है, अपनी नीच और निचली फितरत का इजहार करता है, तब उसे अंदाजा भी नहीं होता कि इन सारी चीजों से कुछ बिगड़ने वाला नहीं। अगर अल्लाह ताला ने तय किया है किसी इदारे को चलने का, किसी फर्द को कामयाब होने का, तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। लेकिन हम समझते हैं और मुगालते में रहते हैं कि गोया खुदाई हमारे हाथ में आ गई है, हम वो स्कूल को बंद करेंगे, हम वो काम नहीं होने देंगे, हम वो सोच रहा है, उसके चारों बच्चे सोच रहे हैं कि चारों के चारों बच्चे जो है कामयाब हो जाएंगे, एक को भी कामयाब नहीं होने देंगे, ऐसे ही करेंगे। अरे ये अल्लाह का काम है, तो अल्लाह का काम आप कैसे अपने हाथ में ले सकते हैं? कई लोग ऐसे होते हैं जो जिंदगी भर निगेटिव काम करते रहते हैं और सोचते हैं कि उसमें वो कामयाब हो जाएंगे। लेकिन अब इस डायरी के आईने में आंखें खोलने की बात है कि ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन इस बुढ़ापे में आप क्या डायरी में लिखते हैं और क्या लिखेंगे उसका नज़ारा देख लीजिए। छठा वर्ग, 6th पेज 2070 की डायरी का। अब हर दम फिक्र सेहत की रही, हेल्थ, लगभग हर हफ्ते कोई ना कोई मेडिकल टेस्ट कराना पड़ता है। अब देख लीजिए, जिसने जिंदगी को बहुत आसान लिया था, जिंदगी से खेल कर रहा था और कौम और समाज में बनने वाले जो सारे तरक्की के प्रोजेक्ट हैं उनसे भी खेल कर रहा था, उसका मामला क्या है सुन लीजिए। म्यूनिसिपल दवाखाने में किफ़ायती दाम में पहले ये टेस्ट हुआ करते थे, अब वो लगभग आधी फीस पे होते हैं। रिश्वत लेकर वो मुफ्त में भी करते हैं। अब इन दवाखानों में सिर्फ नुस्खा लिख कर दिया जाता है और दवाइयाँ बाहर से खरीदनी पड़ती हैं। दवा की दुकानों की दवाइयाँ असर भी नहीं करती हैं, पता ही नहीं चलता कौन सी दवा असली है और कौन सी नकली। शुक्र है मेरे तीनों बेटों ने मेरे इलाज का खर्च आपस में बांट लिया है, शुक्र है इतना तो भी कर लिया। ठीक है, एक बेटा डॉक्टर की फीस देता है, दूसरा दवाई का खर्च और तीसरा एक्सरे वगैरह खर्च करता है। बेटों को कुछ अगर बनाया होता, कामयाब कराया होता तो एक बेटा काफी था, बांट के लिए भाई तू ये कर, तू ये कर, तू ये कर। पैसा नहीं है क्योंकि उन बेटों की जिंदगी तबाह की शख्स ने। मेरे सभी दोस्तों का भी यही हाल है।
जब भी मिलते थे सिर्फ सेहत के बारे में बातें करते। अब मिलना जुलना बंद हो गया, लेकिन फोन पर एक दूसरे को अपने अपने हेल्थ बुलेटिन सुनाते रहते हैं। फोन पर हर एक की गुफ्तगू में जो कॉमन सेंटेंस है, मुश्तरक जुमले हैं, वो ये कि जोड़ों में बेहिसाब दर्द है, घुटने अकड़ गए हैं, डायबिटीज बढ़ गई है, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में नहीं है, कमर में पट्टा और गले में पट्टा लग गया है और रात रात भर मैं खांसता रहता हूँ। एक और वर्क सुन लीजिए, एक और पेज। अब तो उठना बैठना भी मुश्किल हो गया है। गुज़िश्ता हफ्ते एक दीनी प्रोग्राम मोहल्ले में था, उसके लिए घर से नीचे नहीं उतर पाया। याद आता है गालिबन 2020 की बात है, मैं अपने दोस्तों के साथ एक मुशायरे में थाने से भिवंडी पैदल गया था। उन दिनों तो कई बार कव्वाली, ऑर्केस्ट्रा, मुशायरे वगैरह के लिए न जाने कहां कहां पैदल जाया करता था। अब घर के अंदर चलना फिरना दुश्वार हो गया है। देखिए ये जो कव्वाली और ढोल ताशे इसके जो पीछे गए उनका हाल देख लीजिए। अब डायरी लिखना भी मुश्किल, कलम पकड़ी नहीं जाती, उंगलियां इतनी अकड़ गई हैं। मेरे दोस्तों ने 10-10, 12-12 किताबें लिखी, मैं भी लिख सकता था, नहीं लिखा। आज अफसोस उस वक्त हो रहा है जब कलम पकड़ने की उंगलियों में ताकत नहीं है। कई तालीमी प्रोग्राम मैं भी मुनक़िद कर सकता था, उसका दुख उस वक्त हो रहा है जब मैं घर के बाहर कदम नहीं रख सकता। कॉलेज के ज़माने से लेकर पूरी जवानी तक मैं कुछ नहीं कर पाया, जब खूब काम, खूब दौड़ धूप कर सकता था। दूसरों के साथ सिर्फ वक्त ज़ाया करता रहा, लोगों का बुरा सोचता रहा, सबों को नीचा दिखाते रहा, साजिशें करते रहा। जिंदगी भर कुछ भी नहीं होते हुए अपने आप को बहुत कुछ समझता रहा। आज जब जायज़ा लेता हूँ तो एहसास हो जाता है कि मैंने जिंदगी में कुछ नहीं किया, ना अपना न अपने बच्चों का कुछ भला किया और न ही कौम और मिल्लत के लिए कुछ काम किए। लास्ट पेज, आखिरी वर्क, और ये लास्ट पेज जो है इसमें टूटे फूटे अल्फाज में एक आध लाइन लिखी हुई है, क्योंकि कुछ नहीं, अब कुछ लिख नहीं पा रहा, कलम पकड़ा नहीं जाता, एक लफ्ज लिखना मुश्किल। ये लास्ट पेज के उसकी हमें सोचने की बात है कि कहीं कुछ सालों के बाद हम तो ऐसी डायरी नहीं लिख रहे हैं, अल्लाह न करे कि ऐसी डायरी लिखने की हमें कोई नौबत आ जाए और किसी किस्म का कीना, खुदगर्जी और लापरवाही हम आप में कभी भी आ जाए। वो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाहु अल्लाहु या रब्बी या अल्लाह, अल्लाहु या रब्बी या अल्लाह। رضاك يا الله، أنت الرحيم يا الله، هبني عطاك يا الله، أنت الكريم